आपका बैंक खाता धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, लेकिन कैसे और क्यों? कहीं आप भी अपने बैंक के इन हिडन चार्जेस के शिकार तो नहीं हैं? आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका बैंक खाता अचानक से हल्का होता जा रहा है, जबकि आपने कोई भी बड़ी खरीदारी किया ही नहीं है या फिर लेन देन भी कभी नहीं किया? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हो सकता है बैंक के छुपे हुए चार्जेस, जो कि ये चार्जेस आपके ऊपर लगे ही रहते हैं, लेकिन आपको इसकी भनक तक नहीं लगती, जो कि ये सिर्फ बारीकी से नजर रखने पर ही दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे छुपे चार्जेस होते हैं जो कि आपके बचत खाते, क्रेडिट कार्ड जैसे और भी बैंकिंग सेवाओं के साथ जुड़े होते हैं और इनका प्रभाव आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर भी गहरा पड़ता है। लेकिन कैसे? नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो बैंक के छुपे हुए चार्जेस होते हैं ये आखिर में क्या होता है। तो देखिए, बैंकिंग के छुपे हुए चार्जेस वे फीस होते हैं जो कि नॉर्मली तरीके से आपके बैंक के फीस स्ट्रक्चर में क्लियर तरीके से नहीं बताए जाते। इनमें ये चीजें शामिल हो सकती हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है मिनिमम बैलेंस न रखने पर चार्जेस। यानी अगर आपका बैंक अकाउंट बैंक के जरिए तय किए गए एक मिनिमम बैलेंस से कम हो जाता है तो जो भी वो बैंक है वो उस महीने के लिए आपसे एक डिसाइडेड अमाउंट चार्ज करेगा। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस करीबन 1000 रुपए बनाए रखना जरूरी है और अगर आपके खाते में 1000 रुपए से कम अमाउंट होता है तो यहाँ पर बैंक हर महीने 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का चार्ज काट सकता है। ये चार्ज बैंक की पॉलिसी और आपके अकाउंट टाइप पर डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किस तरीके का है। इस तरह के चार्ज से बचने के लिए ये जरूरी होता है कि कस्टमर अपने खाते में हमेशा तय किए गए मिनिमम बैलेंस बनाए रखे। इसमें दूसरा पॉइंट आता है डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस। इसका मतलब है कि वो चार्जेस जो कि बैंक आपके कार्ड के इस्तेमाल के लिए सालाना चार्ज एक बार लेता है। ये चार्ज कार्ड के फीचर, टाइप्स और बैंक की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आप अपने बैंक से एक क्रेडिट कार्ड लिए हैं जो कि आपको खास रिवॉर्ड और कैशबैक देता है, तो बैंक उस कार्ड के लिए हर साल 300 रुपए से लेकर 3000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का सालाना चार्ज ले सकता है। इसी तरीके से कुछ डेबिट कार्ड खास रूप से प्रीमियम सेवाओं के साथ आने वाले सालाना चार्ज लेते हैं। हालांकि कई बैंक एक तय सीमा तक सालाना चार्ज माफ कर सकते हैं अगर आप अपने कार्ड को लिमिट में इस्तेमाल करते हैं या फिर डिसाइडेड मिनिमम खर्च करते हैं तब। अगर इसे सरल शब्दों में समझा जाए तो एनुअल फीस उस सर्विस के लिए पेमेंट है जिसे बैंक आपको आपके कार्ड के जरिए सुविधाओं और लाभों के रूप में देता है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है एटीएम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल फीस। ये वो फीस है जो कि बैंक तब लेता है जब कोई व्यक्ति अपने बैंक के जरिए तय किए गए मुफ्त एटीएम लेन देन की सीमा से अगर ज्यादा एटीएम का इस्तेमाल करता है तब। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपके बैंक ने आपको महीने में सिर्फ 5 बार ही फ्री एटीएम सर्विस दिया है। इसका मतलब ये है कि आप महीने में सिर्फ 5 बार ही कैश को विड्रॉ कर सकते हैं और अगर आपने 6वीं बार निकालने की कोशिश की तो उस पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप 5वीं बार के बाद जितना भी एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन करेंगे यानी जितना भी विड्रॉ करेंगे कैश, उस पर आपको 10 से 20 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसे अगर सरल भाषा में समझा जाए तो ये चार्ज उन लोगों पर लागू होता है जो कि अपने बैंक खाते से बार बार पैसे निकालते हैं या फिर दूसरे एटीएम सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से ये चीजें बैंक की तय की गई सीमा से ज्यादा इस्तेमाल हो जाती है। इसमें चौथा पॉइंट आता है स्टेटमेंट जैसे और भी सर्विस चार्ज। ये वो चार्जेस होते हैं जो कि बैंक अपने ग्राहकों से उनके अकाउंट डिटेल जैसी और भी सेवाओं के लिए वसूल करता है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए अगर आप अपने बैंक स्टेटमेंट का हार्ड कॉपी वर्जन चाहते हैं तो बैंक इसके लिए एक फिक्स्ड फीस ले सकता है, जैसे कि 50 रुपए पर स्टेटमेंट। हालांकि कई बैंकों में डिजिटल स्टेटमेंट फ्री में होता है, लेकिन अगर कस्टमर हार्ड कॉपी मांगता है तो उस पर चार्जेस लगाया जाता है। और यहाँ पर बात करें बाकी सर्विस चार्जेस की तो इनमें शामिल हो सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट फीस, चेकबुक जारी करने के लिए फीस और अकाउंट को बंद करने पर चार्ज। इन चार्ज का मेन मकसद बैंकिंग सेवाओं का खर्च निकालना होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो चार्ज है ये आखिर में काम कैसे करता है। तो देखिए, ये चार्जेस बैंकों के प्रोसेस में अपने आप लागू हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए अगर आप एक महीने में पहले से तय किए गए फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन से ज्यादा टाइम पैसे निकालते हैं तो हर एक ज्यादा विड्रॉवल पर चार्जेस लगाया जाता है। अब यहाँ पर हिडन चार्जेस कितने तरीके के होते हैं इसको समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है मंथली मेंटेनेंस चार्ज, यानी अकाउंट को एक्टिव बनाए रखने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि वो अमाउंट जो हर महीने किसी सेवा या सुविधा के मेंटेनेंस के लिए ली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो सोसाइटी हर महीने सफाई, सुरक्षा, लाइटिंग जैसी और भी सुविधाओं के लिए मेंटेनेंस के लिए आपसे मंथली मेंटेनेंस चार्ज ले सकती है। ठीक उसी तरह
इसमें दूसरा पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट चार्जेस, यानी ये वो चार्जेस होता है जो कि बैंक आपसे तब वसूलता है जब आपके अकाउंट से आपके अमाउंट अवेलेबल से ज्यादा पैसा निकाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए है और आप 1200 रुपए का पेमेंट करते हैं तो बैंक 200 रुपए का ओवरड्राफ्ट अमाउंट कवर करने के लिए आपसे एक एडिशनल चार्ज ले सकता है, यानी तय किए गए अमाउंट से ज्यादा पैसे निकालने पर यही चार्ज ओवरड्राफ्ट फीस कहलाता है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है जो कि है कार्ड रिप्लेसमेंट फीस, यानी ये वो चार्जेस होता है जो बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तब वसूलती है जब आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड खो जाता है या फिर टूट जाता है और आप एक नया कार्ड जारी करवाते हैं तब। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए, अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाता है और आप बैंक से एक नया कार्ड चाहते हैं तो बैंक उस नए कार्ड को जारी करने के लिए आपसे करीबन 200 रुपए का चार्ज ले सकता है। यही चार्ज कार्ड रिप्लेसमेंट फीस कहलाता है, यानी कार्ड खो जाने पर। इसमें चौथा पॉइंट आता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस। ये वो चार्जेस होते हैं जो बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी तब वसूलती है जब आप अपने कार्ड का इस्तेमाल विदेशी करेंसी में पेमेंट करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए, अगर आप भारत में जारी किए गए अपने कार्ड से अमेरिका में किसी दुकान पर $100 की खरीदारी करते हैं तो बैंक आपके पेमेंट को भारतीय रुपए में कन्वर्ट करता है और इसके लिए आपसे एक एडिशनल चार्ज लेता है, जैसे कि 3%, यानी आपके कुल खर्च पे $100 के अलावा $3 जो लगभग 250 हो सकता है, ये एडिशनल चार्ज लगेगा। यही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस है, यानी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन पर लगता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आप इन खर्चों के शिकार हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अपने बैंक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना और दूसरा आता है ऑनलाइन बैंकिंग एप्स पर ट्रांजैक्शन डिटेल चेक करना। यहाँ पर तीसरा आता है बैंक की शर्तें और नियमों को समझना। अब इससे बचने के लिए हम इससे जुड़े कुछ सुझाव को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का मिनिमम बैलेंस बना के रखना है ताकि सेविंग अकाउंट्स पर चार्ज ना लगे। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है एटीएम का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना और फ्री लिमिट के अंदर ही रहना। इसके लिए आप पहले से ही तय कर सकते हैं कि अगर 4 बार की लिमिट है तो उसके हिसाब से आपको पहले से सोच लेना है कि कितना पैसा आपको निकालना है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है बैंक के शर्तों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और बैंक के जो भी एनुअल फीस है यानी जो भी चार्जेस है उनके बारे में आपको पूछना है। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं जो कि है कि अपना ज्यादातर लेन देन ऑनलाइन करना है ताकि सर्विस चार्ज कम लग सके। यहाँ पर अचानक से कटने वाले चार्जेस चिंता का कारण बन सकते हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बाधा डाल सकता है, यानी इसका सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पर असर पड़ता है। यहाँ पर आपको बैंकों की इन पॉलिसीज के बारे में जागरूक रहना चाहिए ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सही तरीके से सुरक्षित रख सकें। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।